अस्सलामु अलैकुम तुलबा। प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं आसिम बाबर पटेल, मुअल्लिम शाबाश खान अमीन खान जमादार उर्दू मराठी स्कूल कोल्हापुर। बच्चों, कोरोना ने तो पूरी ज़िंदगी को बदल दिया। कोरोना से सारी दुनिया थमी हुई है। कोरोना से पहले, लॉकडाउन से पहले हम रोज़ाना स्कूल आया करते थे। वो हमारा स्कूल को आना, स्कूल की दुआ, खेल का परेड, मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ कैसे हम मज़े से पूरे करते थे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है। स्कूल बंद है तो क्या हुआ? तालीम तो जारी रखनी है और तालीम के कारवां को सही से चलाने के लिए फ़िलहाल सही मुतबादिल ऑनलाइन क्लास ही है। तो बच्चों, ऑनलाइन क्लास के तहत मेरी टीवी मेरा मदरसा, इस प्रोग्राम के तहत आपके सामने कुछ एजुकेशनल वीडियोस पेश किए जा रहे हैं। तो इस लिहाज से मैं आपके सामने जमात चाहरुम बाल भारती उर्दू दरसी किताब से नज़म नंबर 3 माँ बाप पेश करूँगा। उम्मीद है आप बगौर समाअत करेंगे। तो सबसे पहले मैं नज़म की पढ़ूँगा, आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक। नज़म नंबर 3 माँ बाप। माँ बाप इस जहाँ में सबसे बड़ी है दौलत, सच पूछिए तो दोनों अल्लाह की है रहमत। माँ बाप की मोहब्बत मिलती है कब जहाँ में, हमको उन्होंने पाला तो हम बड़े हुए हैं, हमको दिया सहारा तो हम खड़े हुए हैं। अल्लाह ऐसी शफ़क़त मिलती है कब जहाँ में, चलना हमें सिखाया, खाना हमें सिखाया, जो हम न जानते थे अच्छा बुरा बताया। ऐसी हमें हिदायत मिलती है कब जहाँ में, जो कुछ भी हमने पाया वो सब उन्हीं से पाया। अच्छा हमें खिलाया, अच्छा हमें पहनाया, दी जो उन्होंने राहत मिलती है कब जहाँ में। इल्मो हुनर सलीका सब कुछ हमें सिखाया, मर्ज़ी पे रब की चलना किस प्यार से बताया। करते हैं ये जो उल्फत मिलती है कब जहाँ में। बच्चों, अब हमने नज़्म को पढ़ा, अब इसी नज़्म को तरन्नुम के साथ, तर्ज के साथ पढ़ेंगे। माँ बाप। माँ बाप इस जहाँ में सबसे बड़ी है दौलत, सच पूछिए तो दोनों अल्लाह की है रहमत। माँ बाप की मोहब्बत मिलती है कब जहाँ में, माँ बाप की मोहब्बत मिलती है कब जहाँ में। हमको उन्होंने पाला तो हम बड़े हुए हैं, हमको दिया सहारा तो हम खड़े हुए हैं। अल्लाह ऐसी शफ़क़त मिलती है कब जहाँ में, अल्लाह ऐसी शफ़क़त मिलती है कब जहाँ में। चलना हमें सिखाया, खाना हमें सिखाया, जो हम न जानते थे अच्छा बुरा बताया। ऐसी हमें हिदायत मिलती है कब जहाँ में, ऐसी हमें हिदायत मिलती है कब जहाँ में। जो कुछ भी हमने पाया वो सब उन्हीं से पाया। अच्छा हमें खिलाया, अच्छा हमें पहनाया, दी जो उन्होंने राहत मिलती है कब जहाँ में।
दी जो उन्होंने राहत, मिलती है कब जहाँ में। इल्मो हुनर सलीका सब कुछ हमें सिखाया। मर्जी पे रब की चलना किस प्यार से बताया। करते हैं जो उल्फत, मिलती है कब जहाँ में। करते हैं जो उल्फत, मिलती है कब जहाँ में। माँ बाप इस जहाँ में सबसे बड़ी है दौलत। सच पूछिए तो दोनों अल्लाह की है रहमत। अल्लाह की है रहमत, अल्लाह की है रहमत। बच्चों, आपने तरन्नुम के साथ, तर्ज के साथ नज़्म को सुना। बच्चों, लेकिन शायर क्या कहना चाहता है, इस नज़्म का क्या मकसद है, इसके बारे में हम देखेंगे। बच्चों, कोई नज़्म, कोई कहानी, कोई सबक इसलिए नहीं दिया जाता कि आप बस लिख लें, पढ़ लें, सवाल जवाब लिख दिए, हो गया। बल्कि इसलिए होता है कि उस कहानी से, उस सबक से, उस नज़्म से हमें क्या सबक मिल रहा है और उस सबक को लेकर हम अपनी ज़िंदगियों में उसका इस्तेमाल कैसे करें और कामयाब कैसे बने। तो बच्चों, शायर इस नज़्म में क्या कहना चाहता है, हम देखेंगे। तो पहला शेर है, माँ बाप इस जहाँ में सबसे बड़ी है दौलत। सच पूछिए तो दोनों अल्लाह की है रहमत। माँ बाप की मोहब्बत मिलती है कब जहाँ में। शायर कहना चाहता है कि इस जहान में सबसे बड़ी जो दौलत है वो माँ बाप हैं। अगर दुनिया के पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, हमारे आसपास हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई बड़ी दौलत है तो माँ बाप हैं। किसी शख्स के पास लाखों करोड़ों रुपए क्यों न हो, बड़े बड़े आलीशान गाड़ियाँ क्यों न हो, और उसके माँ बाप उसके पास नहीं हैं, उसके माँ बाप उससे खफा हैं, तो बच्चों वो अमीर नहीं बल्कि दुनिया का सबसे गरीब शख्स है। तो शायर यही कहना चाहता है कि सबसे बड़ी जो दौलत है वो हमारे पास हमारे माँ बाप हैं। और सच पूछिए तो दोनों अल्लाह की है रहमत। अल्लाह ताला हम पे रहम करता है, हम पे करम करता है, इसीलिए हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं। तो बच्चों, अल्लाह की एक रहमत है माँ बाप जो हमारे पास रहते हैं। मराठी में एक कौल है कि स्वामी तीनही जगाचा आई विना भिकारी, यानी तीनों जहान का बादशाह क्यों न हो, अगर उसके पास उसकी माँ नहीं है तो वो भिखारी के मानिंद है। तो यही शायर कहना चाहता है कि सबसे बड़ी जो दौलत है वो माँ बाप है। माँ बाप की मोहब्बत मिलती है कब जहाँ में। बच्चों, दुनिया में आपके रिश्तेदार होंगे, असातिज़ा होंगे, आपके दोस्त होंगे, लेकिन आपको आपकी वो ज़रूरतों को पूरा करेंगे। कोई आपको कपड़े दे सकता है, कोई आपको बयादे देगा, कोई आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें देगा, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत सिर्फ माँ बाप ही दे सकते हैं। और जो जिस तरीके से माँ बाप हमसे मोहब्बत करते हैं वैसी मोहब्बत कोई और हमसे नहीं कर सकता। यानी माँ बाप की मोहब्बत की मिसाल कोई और पेश नहीं कर सकता। हमको उन्होंने पाला तो हम बड़े हुए हैं, हमको दिया सहारा तो हम खड़े हुए हैं। देखो बच्चों, अल्लाह ताला ने हमें पैदा फरमाया और ज़रिया बनाया हमारे माँ बाप को। माँ बाप ने हमें पाला और किस तरह से पाला, अपनी ज़ाती अगराज को सीने में छुपाए रखें, अपने ख्वाहिशात जज्बात को क्या किया, छुपाया, और हमें बड़ा करने के लिए कोशा रहें। तो बच्चों, उन्होंने बहुत ही मेहनत और मशक्क़त के साथ हमें पाला तो हम बड़े हुए हैं, और हमको दिया सहारा तो हम खड़े हुए हैं। हम चलना भी नहीं जानते थे, तब माँ बाप ने हमारा हाथ पकड़ पकड़ कर हमें चलना सिखाया, और सिर्फ चलना ही नहीं सिखाया बल्कि आज तक हमारी ज़िंदगियों में जो भी परेशानी हमारे सामने आई उसमें हमारे साथ खड़े रहे, जिसकी वजह से हम उसका डट कर सामना किया, और आज इस हैसियत से हम आपके सामने खड़े हैं। अल्लाह ऐसी शफ़क़त मिलती है कब जहाँ में, जैसे मोहब्बत वैसी शफ़क़त, जैसी शफ़क़त कोई और नहीं दे सकता माँ बाप के अलावा, वैसे मोहब्बत भी है, शफ़क़त भी है।
कोई और हमें दुनिया का कोई भी शख्स हमें वैसी शफकत नहीं दे सकता सिवाय माँ बाप के। चलना हमें सिखाया, खाना हमें सिखाया। बच्चों हमें चलना भी नहीं आता था, तब भी माँ बाप ने क्या किया, हमें पहले हाथ पकड़कर फिर हमें क्या करते थे, हौसला अफजाई करते थे चलने के लिए। वैसे हमें चलना सिखाया, फिर हमें खाना सिखाया। सबसे पहले हमें क्या करती थी, हमारी वालिदा सीने से लगाकर हमें दूध पिलाया। हम बड़े हुए, फिर खाना खाना भी सिखाया। तो आज हम इस हैसियत पर पहुँचे हुए हैं जो हम न जानते थे, अच्छा बुरा बताया। बच्चों हम छोटे थे, ना समझ थे, हमें अच्छे और बुरे का इल्म नहीं था, तो माँ बाप हमेशा हमें समझाते रहे, देखो बच्चों ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना है, ये नहीं करना है। वक्तन फ़वक्तन वो हमारी रहबरी करते रहे, जिसकी वजह से आज हमें समझ रहा है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जिसकी वजह से बुराई को हम छोड़ रहे हैं और अच्छाई को अपना रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगियाँ क्या होती जा रही हैं, अच्छी होती जा रही हैं। वरना अगर हमारे माँ बाप हमें नहीं सिखाते कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तो हम गलत रास्ते पर चल पड़ते और हमारी ज़िंदगियाँ भी गलत रास्ते पर चल पड़ती है ना। तो बच्चों ये हमें अच्छा और बुरा सिखाने वाले कौन है, तो ये अच्छा और बुरा सिखाने वाले हमारे माँ बाप ही हैं। ऐसे हमें हिदायत मिलती है कब, जहाँ में बच्चों एक तो वह हिदायत जो अल्लाह की तरफ से मिलती है, वो गैब से मिलती है, और एक जो दुनिया में हिदायत मिलती है वो जो माँ बाप हमें देते हैं। वक्तन फ़वक्तन हमें क्या करते थे, हिदायत देते थे कि देखो ऐसे करना है, देखो ये नहीं करना है, ये अच्छा है, ये बुरा है। और प्यार मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ क्या करते हैं, माँ बाप हमें हिदायत देते हैं। देखो बच्चों हमें पता है कि हम कितने ज़िद्दी हैं, कितने शरारती हैं, दिन भर में कितनी शरारत करते हैं, फिर भी माँ बाप क्या करते रहते हैं, हमें मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ हिदायत देते रहते हैं। और उनकी हिदायत, माँ बाप जो हिदायत दे रहे हैं, वैसी हिदायत हमें कोई नहीं दे सकता। तो उनकी हिदायतों पर अमल करके हमें हमारी ज़िंदगी क्या करना है, कामयाब करना है। उनकी हिदायत को हम अगर नज़रअंदाज करेंगे, उनकी बातों को टालेंगे और उनकी हिदायत को हम अहम नहीं समझेंगे, तो बच्चों आने वाली ज़िंदगियों में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो बच्चों जो ये माँ बाप हमें हिदायत देते हैं, बहुत ही बेहतरीन हिदायतें होती हैं जो हमारे आने वाली ज़िंदगियों में हमें कामयाब बना सकते हैं। जो कुछ भी हमने पाया वो सब उन्हीं से पाया, अच्छा हमें खिलाया, अच्छा हमें पहनाया। देखो बच्चों शायर कहता है जो कुछ भी हमने पाया वो सब उन्हीं से पाया। हमारे माँ बाप ने अपने जज्बात की, ख्वाहिशात की कुर्बानी दी, अपने आप को पीछे रखा और हमारे ज़रूरतों को आगे रखा, फिर जाकर हमने क्या हुआ, इस दर्जे पर हम पहुँचे हुए हैं। और आज जो हमें जिस मुकाम पर हैं वो हमारे माँ बाप की वजह से हैं। और शायर कहता है कि अच्छा हमें खिलाया, अच्छा हमें पहनाया। देखो बच्चों माँ बाप क्या करते हैं, मेरे बच्चे को अच्छा खाना मिले, मेरे बच्चे को अच्छा पहनने के लिए मिले। हम देखते हैं अक्सर, और आज फ़िलहाल के हालात हैं लॉकडाउन की वजह से और ये कोविड-19 की बीमारी की वजह से बहुत सारे आपने देखे होंगे कि बहुत सारे लोगों के काम बिल्कुल बंद हैं, रोज़गार की कोई सूरत नहीं है, तंगी के हालात हैं। आपने खुद भी देखा होगा अपने अड़ोस में, पड़ोस में, और आपके घर में भी हो सकता है ऐसे ही हो कि माँ बाप क्या कर रहे हैं, अपने पास पैसे नहीं है लेकिन क्या करें, बच्चे को अच्छे से अच्छा खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करते हैं माँ बाप, रात का बचा हुआ बासी खाना खुद खा लेते हैं लेकिन बच्चों के लिए ताज़ा खाना देते हैं। बच्चों क्या ये माँ बाप की कुर्बानी नहीं है? ये माँ बाप क्यों कर रहे हैं कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए, मेरा बच्चा अच्छे मुकाम को पहुंच जाए, और खुद बासी खाएंगे, खुद थोड़ा कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को क्या करेंगे, पहले देंगे। जो कुछ मिठाई लाएंगे सबसे पहले किसे पेश करेंगे, जब वालिद हमारे घर आते हैं तो अपने छोटे छोटे बच्चों को क्या करते हैं, मिठाई पेश करते हैं। उस मिठाई से कुछ बचता है तो खुद खा लेते हैं, वरना वैसे ही रह जाते हैं। ठीक है। और पहनना, अच्छा हमें पहनाया। देखो बच्चों ये 2 साल से 1.5 साल से जो लॉकडाउन है, हमारे तकरीबन 2 से 4 ईद उसमें गुजर चुके हैं, और बहुत सारे सरपरस्तों के, वालिद के ऐसे हालात नहीं थे कि वो ईद के लिए नए कपड़े लाए, लेकिन उन्होंने क्या किया, खुद पुराने कपड़े पहने। खुद क्या किया, पुराने कपड़े पहने, खुद के जज्बात को, ख्वाहिशात को दबाए रखा
और इधर उधर से एडजस्टमेंट करके पैसों का इंतज़ाम करके बच्चों के लिए नए कपड़े लाएं। यानी माँ बाप क्या कर रहे हैं, खुद के जज्बात को मार रहे हैं, खुद के ख्वाहिशात को मार रहे हैं, लेकिन नए कपड़े किसके लिए ला रहे हैं, बच्चों के लिए ला रहे हैं। तो बच्चों, ये हमारे माँ बाप की कुर्बानी है, दी जो उन्होंने राहत मिलती है कब जहाँ में। देखो बच्चों, ये जो राहत पेश कर रहे हैं अपने जज्बात कुर्बानी करके, ये और कोई नहीं दे सकता, बल्कि सिर्फ माँ बाप ही दे सकते हैं। तो इसके आगे शायर कहता है, इल्म हुनर सलीका सब कुछ हमें सिखाया, मर्जी पे रब की चलना किस प्यार से बताया। देखो, माँ बाप सोचते हैं कि हमें सीखने के लिए नहीं मिला, हमारे हालात नहीं थे। माँ बाप बच्चों को बेहतरीन इल्म देने के लिए कोशिश करते हैं, और चाहे उसके लिए कितने भी खर्च हो, चाहे दुनिया का इल्म हो, दीन का इल्म हो, तो माँ बाप पूरी तवज्जो के साथ इस इल्म को अपने बच्चों को देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमें इल्म, हुनर, सलीका सब कुछ हमारे माँ बाप हमें सिखाया, और क्या कर रहे हैं, बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल में दाखिला कर रहे हैं, बेहतरीन से बेहतरीन उलमाओं के पास भेज रहे हैं, ताकि क्या है, मेरा बच्चा अच्छा से अच्छा इल्म हासिल कर सके, अच्छा हुनर हासिल कर सके। मर्जी पे रब की चलना किस प्यार से बताया। और अल्लाह ताला की मर्ज़ी पर चलना हमें हमारी वालिदा वालिद कैसे समझाते थे, प्यार से समझाते थे, है ना। तो जब हम मकतब को जाते हैं तो कितने प्यार से मोहब्बत के साथ, अगर लड़का है तो पूरा जुब्बे के साथ, टोपी के साथ भेजते हैं, लड़की है तो मकना हिजाब के साथ भेजते हैं, और प्यार मोहब्बत के साथ समझाते हैं। तो हमें अल्लाह की राह पर डालने वाली हमारी सबसे बड़ी ज़रिया कौन है, वालिदा और वालिद हैं, है ना। करते हैं जो उल्फत मिलती है कब जहाँ में, ये जो मोहब्बत करते हैं, उल्फत करते हैं, दुनिया में कोई और शख्स हासिल नहीं कर सकता। इसलिए हमें इस सबक से हमारे माँ बाप हमसे क्या चाहते हैं, ये सबक लेना है और उनकी खिदमत करना है, उनकी बात को मानना है। बच्चों, ये तो हुआ नज़म का खुलासा। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। तो बच्चों, जिस तरह से हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके कई सौ साल पहले एक नबी होकर गुजरे, जिनका नाम क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बात करने वाले थे। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से पूछने लगे, ऐ अल्लाह, जन्नत में मेरा कौन साथी होगा। अल्लाह ताला फरमाने लगे, जन्नत में तुम्हारा साथी एक कसाई होगा। बच्चों, कसाई तो आप जानते होंगे, गोश्त तोड़ने वाला। मूसा अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ, एक कसाई, वो भी मेरे साथ जन्नत में मेरा साथी होगा, उसका ऐसा क्या अमल होगा। तो वो गोश्त के बाज़ार, गोश्त के मंडी चले गए और ढूंढने लगे कि वो कसाई कौन है। कसाई को पा लिया, और कसाई को देखने वाले थे, मूसा अलैहिस्सलाम देखने वाले थे कि कसाई का ऐसा कौन सा अमल है जिसकी वजह से वो जन्नत में मेरा साथी होगा। तो दिन भर किसी बहाने के साथ उस कसाई के साथ वो रहने लगे। दिन भर देखा कि कारोबार में मशगूल हैं, ग्राहक आ रहा है, उन्हें गोश्त दे रहे हैं, ऐसा कोई अमल नज़र नहीं आया। तो एक वो शाम को दुकान बंद करके घर जाने लगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी उनके साथ किसी बहाने के साथ घर को चले गए। जब घर में कसाई और मूसा अलैहिस्सलाम उस कसाई के घर पहुँचे तो देखा कि एक बूढ़ी औरत बिस्तर पर लेटी हुई है। उस कसाई ने सबसे पहले क्या किया, आटे को गूंदा ताकि नरम हो, इसलिए बाजू में रखा। फिर एक कमरे में चले गए, उस बूढ़ी औरत को उठाया, चेहरा वगैरह साफ़ किया, रोटियां बनाई, सालन बनाया, और फिर रोटियां और सालन लेकर उस बूढ़ी औरत के पास चले गए। बूढ़ी औरत को उन्होंने रोटी और सालन पेश किया, खाना खिलाया, चेहरे को लगा हुआ झूठा साफ़ किया। औरत ने कुछ पुटपुटाया, मूसा अलैहिस्सलाम को तो सुनाई नहीं दिया, लेकिन वो कसाई अच्छी तरह सुनने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बूढ़ी औरत कौन है। तो कहने लगे, ये मेरी वालिदा है और बीमार है, मैं सुबह जाने से पहले और शाम को आने के बाद उनकी खिदमत करता हूँ। और तब उन्होंने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम, जब आप खाना खिलाया, साफ़ किया, तो मैंने देखा कि उसने कुछ पुटपुटाया। क्या कहा उन्होंने? तो वो कहने लगी कि तेरा जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम साथी हो। तो बच्चों, उस माँ की दुआ की बदौलत क्या हुआ, वो कसाई मूसा अलैहिस्सलाम का जन्नत में साथी बना। तो बच्चों, हमें हमारे माँ बाप की खिदमत करना है। तो बच्चों, इस नज़म और वाक़े के बाद हम देखेंगे कि नज़्म में कुछ अल्फाज आए हुए हैं जिसके मानी के हैं। तो देखो बच्चों, पहले है शफ़क़त। शफ़क़त यानी मोहब्बत, मेहरबानी। फिर उसके बाद है हिदायत देना, सही रास्ता बताना, सिखाना। अल्लाह के पास हमें हिदायत मांगते हैं ना,
यानी यही मांगते हैं कि अल्लाह सही रास्ता दिखा। तीसरा है राहत, राहत यानी खुशी और आराम। उसके बाद है उल्फत, उल्फत यानी मोहब्बत। बच्चों, ये अल्फाज मानने के बाद आप अब सवाल जवाब के लिए YouTube चैनल का YouTube पर वीडियो देखकर और ख़ुद उसके हल करेंगे। तो आज का वीडियो आज यहीं पर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।